close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Hi! Hello everyone and welcome back again to the Quacky Bong. Yes, तो हम exactly बहुत दिनों बाद वापस आ रहे हैं. So बताओ कितने दिनों बाद हम वापस आ रहे हैं इस ब्लॉग के साथ? 2 हफ्ते हाँ, 2 हफ्ते. एंड उसका क्या कारण है? तुम कारण हो. नहीं, मैं कारण नहीं हूँ. कारण बहुत सारे हैं और मैं वो कारण आपके साथ शेयर करूंगी. लेकिन उसके लिए ना मुझे बहुत बड़बड़ करना पड़ेगा. एंड आई डोंट थिंक सो कि इफ्ती को वो पसंद आएगा. आप बच तो ना फिर. हाँ, तो मैं बड़बड़ करती हूँ आपके साथ एंड तब तक इफ्ती यहाँ से गायब हो जाएगा. हो गया. सो फाइनली गाइस, कैमरा अब मेरे हाथ में है एंड इफ्ती गायब है पूरे स्क्रीन से. तो मैंने उसे एक्चुअली दूसरे काम में लगा दिया, इसलिए वो गायब है. एनीवेज, तो आपको एटलीस्ट पता चल चुका होगा मेरे बैकग्राउंड से कि मैं अपने नोएडा वाले अपार्टमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ. तो एग्जैक्टली मैं हूँ कहाँ? तो इसका बहुत ही ऑब्वियस आंसर है आई गेस. जी हाँ, मैं कलकत्ता में हूँ और अभी फ़िलहाल अपने इन लॉज के घर पे हूँ, यानी मेरे ससुराल में हूँ. तो एक्चुअली ये जो 2 वीक थे ना हमारे, बहुत ही स्ट्रेसफुल गए हैं एंड हम इस वजह से कोई भी वीडियो नहीं शूट कर पा रहे थे. तो स्ट्रेस किस बात का था, कहाँ से था, मैं आपको सब बताऊंगी. तो हुआ ये कि एक्चुअली हमारे कुछ डॉक्यूमेंटेशंस पेंडिंग थे जिसकी वजह से हमें एक बार तो कलकत्ता आना ही था. लेकिन वो ड्यू टू दिस पैंडेमिक, कोरोना थिंग, हम आ ही नहीं पा रहे थे, वो डिले हो ही जा रहा था. तो अब फाइनली हमने डिसाइड किया कि एक बार तो जाकर करना ही पड़ेगा काम, वरना और भी ज़्यादा डिले अच्छी बात नहीं होगी. तो वो एक काम था ही था. ऊपर से आप लोगों को भी पता होगा कि मैं अपनी शादी के बाद एक बार भी अपनी मम्मी से नहीं मिल पाई एंड थोड़ा होम सिकनेस हो रहा था मुझे इन दैट केस. तो सोचा कि चलो जाते हैं कलकत्ता, एटलीस्ट मम्मी से भी मिलना हो जाएगा एंड काम के बहाने ही सही, एटलीस्ट मुझे जाना तो मिल रहा है. सो जाना का डिसीजन, आने का डिसीजन इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इसलिए था बिकॉज आप लोगों को भी पता है कि हमारे पास ऑलरेडी 2 पेट हैं, हमारे 2 गिनीज़ हैं. तो मैं उनके साथ क्या करती, उनको लेकर मैं ट्रैवल बिल्कुल नहीं कर पाती बिकॉज वाया ट्रेन वॉज अ वेरी बैड ऑप्शन और फ़्लाइट में अभी पेट्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. और मैं वहाँ उनको कहीं पे रख भी नहीं सकती बिकॉज गिनीज़ बहुत ही सेंसिटिव पेट होते हैं. तो उनको ना, मतलब उनका अगर ओनर उनको पता चल चुका है ये है मेरा फैमिली, तो वो बहुत अटैच हो जाते हैं. ऐसे शिफ्ट करना अच्छी बात नहीं होती, फिर वो बहुत बुरा फील करते हैं. अगर मैं यहाँ आऊँगी तो मुझे एटलीस्ट 14 डेज़ का क्वारंटीन लेना ही पड़ेगा एंड फिर 14 डेज़ तो घर से बाहर नहीं निकल पाई. फिर इतनी आऊँगी घर पे रहूँगी ऐसा तो नहीं होगा ना. एटलीस्ट मिनिमम 1 मंथ का तो प्लान बना कर ही आए हैं. तो अभी 1 मंथ तक मैं उनको कहाँ रखूँगी, कोई भी एग्जैक्टली वैसे अपने पेट को नहीं छोड़ पाता 1 मंथ के लिए. तो फिर हम दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हमें अब अपने गिनीज़ को अडॉप्शन के लिए दे देना चाहिए. तो फिर वही फॉर्मेलिटीज़ एंड एवरीथिंग वर हैपनिंग. हमने अपने गिनीज़ को अभी अडॉप्शन के लिए डाल दिया है एंड लकीली वो अभी अडॉप्ट भी हो चुके हैं. उनकी फैमिली बहुत अच्छी है. और आई वुड लाइक टू थैंक चर्प्स एंड विसल. आई होप इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको निखिल, थैंक यू सो मच फॉर द सर्विस विच यू पीपल हैव प्रोवाइडेड अस एंड वी रियली लाइक्ड इट. क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ हमें गिनीज़ देने तक ही नहीं रखा उस चीज़ को, उनका पूरा टेक केयर किया. उसके बाद हमारे अडॉप्शन प्रोसेस में भी हमें बहुत हेल्प किया. तो थैंक यू चर्प्स एंड विसल फ्रॉम आवर साइड. एंड आई नो आई एम जस्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम बिकॉज मुझे ना कैमरा इतने लंबे टाइम पकड़ने का बिल्कुल हैबिट नहीं है. और आप लोगों को भी पता है कि हम अब कलकत्ता आ गए हैं तो हमारे पास स्टैंड एंड ऑल, हम कुछ भी कैरी नहीं कर रहे हैं. सो मोस्ट प्रोबेबली हमारा वीडियोज़ बहुत डिले होकर आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर. लेकिन अब शायद व्लॉग्स ही कर पाए हम बिकॉज स्टैंड नहीं है, कुछ नहीं है, कैमरा खुद ही पकड़ के एटलीस्ट व्लॉग कर सकते हैं. बट मैं उन सब बातों में नहीं जाऊंगी. एनीवेज, तो मैं आपको बता रही थी कि अभी मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करूंगी हमारा पूरा ट्रिप, कि हमने किस तरीके से उसको कैरी आउट किया और कैसे क्या क्या प्रिकॉशंस लिया. और क्योंकि प्रिकॉशंस और मेजर्स जो भी हम ऑनलाइन रीड करते हैं ना, बहुत सिंपल एंड ईजी लगता है. लगता है कि ठीक है बस ये कर लेने से हो जाएगा, वो कर लेने से हो जाएगा. नहीं, जब आप ऑन ग्राउंड पहुंचोगे आपको पता चलेगा कि चीज़ें अभी बहुत डिफरेंट हो चुका है. एयरपोर्ट का एटमॉस्फेयर ही पूरा बदल चुका है, लोगों का बिहेवियर बदल चुका है. मतलब एक डर हो गया सबके दिलों में कि क्या कैसे क्या करना है, कुछ टच नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, किसी से क्लोज नहीं.
ऑब्वियसली नहीं हो सकते बिकॉज कोरोना का सीन ही बहुत ही डिफ़िकल्ट सीन है, बट वो हम लोग नेचुरली यूज टू नहीं हैं. सो यस, बहुत ही किसी ने सही कहा है, दिस इज़ द नॉर्मल, दिस इज़ द न्यू नॉर्मल एग्जैक्टली. मतलब अब ये ही चलेगा शायद कुछ दिनों तक. मतलब दुआ तो हम यही करते हैं कि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, सब कुछ नॉर्मल वापस हो जाए, एक्चुअल वाला नॉर्मल. ये न्यू नॉर्मल बिल्कुल किसी को भी पसंद नहीं है. बट एनीवेज़, तो आप इस वीडियो को देखिए. जो लोग भी रिसेंटली ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए शायद ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगा, बिकॉज इसमें हमने अपने सारे एक्सपीरियंस को शेयर किया है, क्या हमने मिस किया है जो आप ना करें तो बेटर हो. सब चीज़ें हम इस वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे एंड आप प्लीज़ इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए. और जैसा कि मैंने पहले भी कह दिया है आप लोगों को कि व्लॉग्स आएंगे बट थोड़ा लेट होकर आ सकता है. सो थैंक यू ऑल. आप लोगों की इंक्वायरीज़ हमें आती रही कि कब आ रहा है नेक्स्ट वीडियो, कब नहीं आ रहा. सो अब मैं आपको अभी ओपनली ऑफिशियली बोल दे रही हूँ कि वीडियोज़ आएंगे लेकिन थोड़ा लेट होकर आएगा. टिल देन जस्ट एन्जॉय दिस वीडियो एंड नो कि हमने किस तरीके से अपना ये जर्नी कंप्लीट किया. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. तो गाइस, सो एज यू कैन सी हमारा पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुका है. पैकिंग ऑलमोस्ट कल ही हो चुका था, बट अभी आज छोटे छोटे काम थोड़े बाकी थे. जैसे कि मैं आपको अपने घर की हालत अगर दिखाऊं तो टडा, हमने इस तरीके से कुछ पैक कर दिया है घर को. बिकॉज़ यहाँ पर पता नहीं कहाँ से इतना डस्ट आ जाता है, मे बी बिकॉज़ पास में कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है. सो इसलिए मुझे लगता है कि एवरी डे अगर एक भी दिन सफाई ना होना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स हो जाते हैं. तो हमने सोचा कि इस तरीके से हम कवर अप करके जाएं, तो जब वापस आएंगे तो शायद ज़्यादा काम ना करने को मिले. एंड सो इसीलिए हमने इस तरीके से सब चीज़ों को कवर अप कर दिया है. एंड अगर मैं बात करूँ अपने गार्डन की, तो मेरा गार्डन अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा दिखेगा. सो हाँ, हमने इस तरीके से ऐसे 2 जार्स हमारे थे पुराने, हमने उसमें पानी करके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखने के बाद हमें ये आइडिया मिला एंड काफ़ी फीजिबल आइडिया है. तो इसीलिए हमने ये वाले आइडिया पे स्टिक अप किया. एंड आई जस्ट होप जब मैं वापस आऊँ तो हमारे प्लान्स भी बहुत हेल्दी एंड ठीक रहे, कुछ हो ना उनको. एंड सो अभी हम लोग ऑलमोस्ट सब काम कर चुके हैं, सारी पैकिंग भी हो चुकी है. हम बस जल्दी से फ्रेशन अप होंगे एंड अराउंड 1 बजे हम निकलेंगे, क्योंकि फ़्लाइट तो आराम से 5 बजे के करीब की है. बट अभी आफ्टर द पैंडमिक आई एम नॉट श्योर कि क्या सिक्योरिटी चेक्स हो रहे हैं, अभी कैसा चल रहा है सब कुछ. आई हैव नो क्लू अबाउट इट. सो इसलिए हम थोड़ा सा टाइम लेकर ही जाना चाहते हैं ताकि वहाँ जाकर हमें बहुत जल्दी ना करना पड़े हर चीज़ों में. सो टिल देन आप देखो कि हम कैसे क्या करते हैं. एंड मैं वापस आऊँगी अपने ट्रिप के साथ. Wastelands through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go. सो एज़ यू कैन सी हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, बट स्टार्ट करने से पहले ही हमें थोड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ा. लाइक हमारे सोसाइटी में पेंटिंग वर्क चल रहा था, जिस वजह से हम अपने टावर के नीचे तक तो कैब को नहीं बुलवा पाए, हमें दूसरे टावर के नीचे तक आना पड़ा. एंड देन हमारा
कैब आया एंड अभी हम अपने सारे सामान को लोड करेंगे। बट उसके दौरान हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारे टैक्सी में CNG लाइन है, तो वो पीछे की डिक्की में हमारी सामान को रखना नहीं चाहता था, उसने पूरा टॉप पे रख दिया था। बट देन हमने इसे बहुत रिक्वेस्ट किया एंड फिर उसने अपने फ्रंट सीट पे रखने के लिए एग्री कर गया। कभी भी ऐसा नहीं होता बिना प्रॉब्लम के हमारी जर्नी शुरू ही नहीं होती। तो थोड़ा मोड़ा आपको भी दिख जाएगा कि हमारे साथ कितनी प्रॉब्लम्स रहती हैं। और साथ ही साथ सिर्फ प्रॉब्लम्स यहीं पे एंड अप नहीं होती। यू सी दिस ब्यूटीफुल सीनरी, स्काई इतना प्यारा लग रहा है। नोएडा में तो आसमान ही सबसे ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग व्यू देता है सबको। तो एनीवेज़ मुझे ये व्यू के साथ साथ गर्म हवा को भी इंजॉय करना पड़ा, कॉज हमारे टैक्सी में AC काम नहीं कर रहा था। सो सिंस AC काम नहीं कर रहा था, पहले तो उसने कहा कि काम कर रहा है एंड देन रियलाइज़ किया कि AC बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो AC नहीं काम करने की वजह से हमें इस तरीके से विंडो खोल के जाना पड़ा एंड यू कैन सी कैब की हालत थोड़ी बुरी थी। तो इन दैट केस आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग प्लीज़ ऊबर ऑप्ट करें, बिकॉज ऊबर की फंक्शनैलिटी ज़्यादा बेटर है ओला से। हमने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में ओला ले लिया विच वाज रॉन्ग। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी, जस्ट गो फॉर ऊबर विदाउट अ थॉट। इस तरीके से अब हम एयरपोर्ट पहुंच तो गए हैं। अभी सारे लगेज को हम ऐसे अनलोड करेंगे एंड ज़्यादा लगेज मैं बिल्कुल कैरी नहीं कर रही हूँ। हैंड लगेज तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा एक हैंड बैग है और इफ्ती का एक लैपटॉप बैग, रेस्ट हमने सारे बैग लगेज के लिए ही रखा है। एंड जैसा कि मैं पहले भी पढ़ रही थी कि हमारे को बिल्कुल भी ट्रॉली अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको अपने आप ही अपने बैगेज का ख्याल रखना पड़ेगा। बट जैसे मैं एयरपोर्ट पहुंचती हूँ आई कैन नोटिस कि बहुत सारे लोगों के पास ट्रॉली भी अवेलेबल है। आई डोंट नो कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज वेबसाइट में क्लियरली मेंशन्ड है कि ट्रॉलीज़ बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। बट आप देख पाओगे कि एक ट्रॉली मुझे ऐसे ही दिख जाता है ऑन स्क्रीन। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ट्रॉलीज़ अवेलेबल थी। तो फिर भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि ट्रॉली के ऑप्शन पे बिल्कुल ना जाए, क्योंकि उसको भी फुल सैनिटाइज़ करना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अब जैसे कि मैं काउंटर पे पहुंचूंगी तब वहाँ मुझे पता चलेगा कि हमें सैनिटाइज़ करना पड़ेगा लगेज को। तो अभी हम अपने लगेज को सैनिटाइज़ करने के प्रोसेस से आ गए हैं एंड अभी हमने वेब चेकिंग ऑलरेडी कर लिया है, बट सारे लगेज को देना पड़ता है। एंड जब सारा काम हो जाएगा, सिंस कुछ भी खुला नहीं है, तो हमने ये मैकडी का ऑप्शन ऑप्ट किया। एंड मैकडी में भी अच्छी सिक्योरिटी एंड प्रिकॉशंस ले रखी थी, तो अच्छा लगा। सब कुछ ठीक से ही हो रहा है। बट द प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली द न्यू नॉर्मल में आपको दिखेगा कि सब कुछ वैसा ही चल रहा है, बट मास्क और ये फेस शील्ड के साथ। तो हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने अभी नहीं पहनना पसंद किया, कॉज मुझे फिर बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग लग जाता है एंड इफ्ती बहुत प्रिकॉशन लेता है, तो उसने पहले से ही पहन लिया है। एंड टडा, हम अभी प्लेन में बैठ चुके हैं एंड प्लेन डबल डेकर प्लेन पहली बार मैं देख रही थी एंड एयर इंडिया में ये काफ़ी पॉसिबल भी है, बट इंडिगो एंड स्पाइस जेट इन सब में मुझे कभी नहीं मिला डबल डेकर, बट इट्स फाइन। एयर इंडिया ने मुझे ये एक्सपीरियंस भी दे दिया एंड अच्छा था। अंदर में भी सब लोगों ने फेस शील्ड एंड PPE किट उनको भी पहना, लाइक जो मिडिल बर्थ वाले हैं उनको PPE पहनना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से इफ्ती ने पहना एंड हम फाइनली कोलकाता लैंड कर गए। बहुत ही अच्छी फीलिंग है ये। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on